हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो खास तौर से मैं सदगुरु वासुदेव जग्गी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आज 23 सितंबर उनका अवेकनिंग डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इसी ओकेजन पे मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि मेरे लिए भी आज का दिन एक तरीके से एक अवेकनिंग डे ही है। मैं पिछले 4 सालों से डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, लो फीलिंग इनसे गुजर रही थी। इस दौरान मैंने बहुत सारी मेडिकेशंस भी ली, ऑल्टरनेट थेरेपीज भी की, लेकिन अल्टीमेटली कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और फिर मैं अपनी जिद पे आई कि मुझे दवाइयाँ नहीं खानी, और इस साल यानी 2021 जनवरी में मैंने सभी दवाइयाँ बंद कर दी और मैंने अपने ऊपर काम करने की ट्राई करने की कोशिश की, जिसके लिए मैंने बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर लिया एक साथ। उनमें से एक इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी सदगुरु जी का था, आर्ट ऑफ लिविंग के 2-3 कोर्सेज, हैप्पीनेस कोर्स, ब्रेथ कंट्रोल कोर्स, साथ में बीके शिवानी जी का यूट्यूब चैनल पे मैं उनके वीडियोस देखने लगी। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसमें एनरोल कर लिया। 1-2 साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट किया, लेकिन कुछ भी एक्चुअली काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं शायद उस माइंडसेट में थी ही नहीं जहाँ कुछ भी काम करने देती मैं किसी चीज को भी, क्योंकि मैं अपने अंदर इतना सब कमजोर महसूस कर रही थी। मेरे अंदर कोई भी मोटिवेशन मुझे नहीं दिख रहा था। फिर अचानक जुलाई के महीने में मैं अपनी मम्मी के पास मुजफ्फरनगर गई कुछ टाइम के लिए, और मेरी मम्मी ने मुझे एक बात कही कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तू कुछ काम करती है या नहीं करती, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि अगर तुझसे कुछ भी होता है तो तू लेटने वालों में से नहीं है। लेकिन एक चीज जो मुझे खटक रही है वो ये है कि तू कुछ ट्राई भी नहीं करती। तो अगर तू दिन में 10-15 मिनट के लिए भी कुछ करे तो मैं तुझे नहीं बोलूंगी कुछ और करने के लिए। और ये 25 जुलाई 10 जुलाई को मैं उनके पास गई थी, और 2 हफ्ते उन्होंने मुझे इसी कंडीशन में देखा जब मैं कुछ नहीं करती थी। 25 जुलाई को जस्ट फॉर हर सेक, क्योंकि मैंने इनर इंजीनियरिंग पार्ट 1 किया हुआ था, उसमें मैंने ईशा क्रिया देखी थी, कही थी, मैंने सिर्फ उनको खुश करने के लिए या उनकी बात रखने के लिए मैंने ईशा क्रिया स्टार्ट करी 25 जुलाई से। और वो 20 मिनट्स का एक प्रोसेस है जो कि ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, सदगुरु ऐप पे भी, ईशा ऐप पे। उसके थ्रू मैंने वो 25 जुलाई से दिल से करना शुरू किया, और टू माई सरप्राइज नेक्स्ट डे आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग दैट। एक दिन के बाद ही उसके अगले दिन मैं थोड़ा और बेटर फील कर रही थी। मैंने अपनी मम्मी से बोला कि यहाँ पे जो सालासर मंदिर है जिसमें आप मेरी तबीयत के लिए एक हाजिरी लगा के आए हो, इस सैटरडे को मैं वहां जाऊंगी दर्शन करने के लिए। एंड दैट वाज 31 जुलाई। माय मम्मी वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि मैं जो पिछले 15 दिन से घर से कदम बाहर नहीं निकाल रही हूँ, आज अचानक उनसे बोल रही हूँ कि सैटरडे का प्लान बनाते हैं और सैटरडे अर्ली मॉर्निंग जाके हम दर्शन करके आएंगे। इस दौरान मैंने एक चीज गांठ बांध ली कि कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, आई विल नॉट स्टॉप डूइंग ईशा क्रिया। और मैं ट्वाइस अ डे ईशा क्रिया कर रही थी। इसी बीच मेरे पास एनएलपी का, जहां मैंने एनरोल किया हुआ था लेकिन कोर्स नहीं किया था, पिछले 8 महीने से मैं उसको टाल रही थी, उनका एक मैसेज आया और इमीडिएटली 1 अगस्त से मैंने वो कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। उसके भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स आने शुरू हुए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी ईशा क्रिया करने के बाद, वो ये था कि मैं हर किसी इंसान को जिसके लिए भी मेरे दिल में थोड़ा सा भी ग्रज था, उनको माफ करती जा रही थी। उनके किए हुए किसी भी चीज को मैं भूली नहीं थी। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि आई वॉज रेडी टू फॉरगिव इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग।
I remembered each and everything which was said to me. In spite of that, I was ready to forgive and ready to go on this path forever. Then कुछ और पॉजिटिव चेंजेस आए. मैंने लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, जिनसे मैं पिछले 10 महीनों से टच में नहीं थी, उनको मैंने कॉल किया, उनसे बातें करनी शुरू की और रीयूनियन प्लान किया. मैंने अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ और युवा जागृति मंच के ज्ञान के साथ रीयूनियन रखा मुजफ्फरनगर में. फिर मैंने सालासर मंदिर का भंडारा किया और उस सब के बाद मुझे क्लिक किया कि जिस पेन से मैं गुजरी हूँ, अगर मैंने उससे कुछ नहीं सीखा तो मेरा पेन बेकार है. तो आई मस्ट हैव लर्न्ड समथिंग आउट ऑफ दिस पेन in which I was for the last 4 years on and off. It was not continuously, I was not there. There were moments when I was very happy. There were moments when I was traveling. I was roaming around the world. There were moments when I was just on bed. So it was a combination of both coming and going because I was diagnosed as a patient of bipolar disorder as well. Maybe because of all this which was happening to me. Apparently people could make out that something is wrong. कभी कभी मैं इतना खुश, इतनी सबसे बात करने के लिए तैयार, और कभी कभी मैं इतनी डाउन और इतनी लो हो जाती हूँ. लेकिन जो पहला स्टेप मेरी इस अवेकनिंग का है, उसका क्रेडिट सदगुरु के अलावा किसी और को नहीं जाता, क्योंकि जो भी चीजें आई वो उसके बाद शुरू हुई. 25 जुलाई को जब मैंने ईशा क्रिया स्टार्ट की, ट्वाइस अ डे करना, जो कि मैं आज भी कर रही हूँ, उसके बाद मैंने शांभवी क्रिया में अपने आप को एनरोल किया और अभी सितंबर में 19 सितंबर को मेरा इनिशिएशन हुआ शांभवी क्रिया का, जो मैंने उसके बाद अब मैं एवरी डे ट्वाइस अ डे वो भी कर रही हूँ. तो मैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर आप में कोई भी, किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव फीलिंग, लो फीलिंग, डिप्रेसिव फीलिंग, किसी तरह का कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी, कुछ भी अगर है, तो उसका एक ही तोड़ है और वो है ईशा क्रिया. इससे ज्यादा सिंपल, इससे ज्यादा छोटा आपको गाइडेड मेडिटेशन कहीं नहीं मिलेगा. इसमें सदगुरु की आवाज बैकग्राउंड में चलाइए और सिर्फ 15 से 20 मिनट एक दिन में निकालिए. अगर ट्वाइस अ डे कर सकते हो, नथिंग लाइक इट. अगर ट्वाइस अ डे नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट वंस अ डे करिए फॉर द नेक्स्ट 3 months, 90 days, and you will see the difference yourself. Please do it. And with my tagline, nurture your mind, your life will be kind. Thank you.